हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक दसानंद क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ यादव। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का नंबर सिस्टम। पहली वाली क्लास पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था उस पर देखा था कि आपके जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर दूसरी वाली क्लास पे हम लोगों ने देखा था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें से जो रेशनल नंबर हैं उनको हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था दूसरी वाली क्लास में दो तरीके के डेसिमल, एक पढ़े थे टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या जिसे कहते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स। तो हम लोगों ने उस क्लास पे देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है कि जो आपका एक निश्चित डिजिट के बाद डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाए वो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, जिसमें कोई भी डिजिट से हम लोग किसी नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे तो वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी। डिजिट का रिपीट होना ही क्या कहलाया था, आपका रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल्स को हम कितनी बार आएगा ये तो हमें मालूम नहीं होता, उसको शो करने के लिए हम उसके ऊपर एक अंडरलाइन बना देते हैं या जिसे हम लोग बार कहते हैं वो खींच देते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप देख के आइए, बड़ा ही मज़ा आएगा। और बहुत ही अच्छे से मैंने उस पर आपके जो इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का बहुत अच्छी तरीके से उस पर हमने समझाया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज जो पढ़ने वाले उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ उसको देख के आइए, वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितना भी इंट्रोडक्शन था उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस की। ये आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B या बोले तो आपका 1.2 NCERT RS अग्रवाल के मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या है देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोगों को बताना है इस पर कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग हैं कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना। इससे पहले वाली जब क्लास हुई थी आपके इंट्रोडक्शन उस पर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप डिवाइड करके बताएंगे कि जो आपके नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं कि नहीं। और इस वाली क्लास पे हम लोग देखेंगे बिना डिवाइड किए हुए किस तरीके से आप लोग रेशनल नंबर्स को चेंज करेंगे डेसिमल्स पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के लिए। रेडी टू ओके। 13/80 दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया आपका क्वेश्चन दिया गया है 13/80। तो देखिए 13/80 को हम लोग क्या लिखेंगे, 13 को 13 लिखेंगे और फिर इसके बाद 80 के हम लोग फैक्टर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 2 और 80 के फैक्टर क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है 2 और 5। जो आपके डिनोमिनेटर होते हैं वहाँ पे केवल और 2 और 5 का ही फॉर्म जनरेट होना चाहिए। अगर वो फॉर्म आपका जनरेट नहीं होगा तो फिर आपका जो नंबर्स होगा या जो रेशनल नंबर होगा उसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये 80 है और ये आपको 2 से ही क्यों डिवाइड हुआ, ये भी एक बड़ी बात है। तो आपको 2 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए पहले तो, कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर लास्ट में आपके कोई इवन नंबर आ जाए तो वो आपका 2 से डिवाइड होगा। तो और इवन नंबर्स कैसे पहचानेंगे कि ये होते हैं, वो लास्ट में 0, 2, 4, 6 होगा और 8 होगा तो ही आपके वो इवन नंबर कहलाएंगे। तो देखिए लास्ट में मुझे मिल गया 0 यहाँ पे, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल पढ़ा आपने कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 का टेबल में 8 आया 4 टाइम्स, तो मैंने 4 लिख दिया और 0 का 0। इसी तरीके से फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, 40 था, 4 मैं चेक करूँगा कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, और फिर 0 का 0 लिख दिया। इसी तरीके से मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, अब देखेंगे 2 कितनी टाइम्स आएगा तो 1 टाइम, और ये हो गया 0।
फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 10 को तो आ गया 5, फिर मैंने 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, आ गया 1। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि 1 2 3 4, जो 2 है आपका वो कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, और जो 5 है वो कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 2 की पावर 4 इंटू 5। ओके देन इसके बाद क्या करने वाले है कि इसके बाद हम लोगों को 2 और 5 की पावर्स सेम करनी है। क्यों करनी है, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो 2 और 5, जब एक 2 और एक 5 मिलता है तो 10 बनता है। क्लियर इट। इसी तरीके से अगर 4 2 हैं तो मुझे 4 5 की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक 5 ऑलरेडी मेरे पास है, तो अभी कितने 5s की ज़रूरत पड़ेगी, 3। इट मीन्स 5 की पावर 3 का न्यूमिनेटर में और 5 की पावर 3 का डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। ओके, 5 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 13 इंटू 125 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। अब मैंने 13 का मल्टीप्लाई कराया 125 में तो आया आपका 1625। क्लियर इट। अब आगे आप और देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो भी देखते चले जा रहे हैं। आगे आपको इस पे क्या करना है, देखिए कि 2 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 था, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 की पावर 3 प्लस 1। ये कहाँ से आया आपका, तो आप देख रहे हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो इनटू में पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, 3 प्लस 1 कर दिया। ओके, तो 5 की पावर 3 प्लस 1 हो गया। अब नीचे देखा आपने 1625 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हो गया है। क्लियर इट। कितना हुआ, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, फिर 1625। अब यहाँ पे दोनों के बेस डिफरेंट थे लेकिन पावर सेम थी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और जो पावर सेम है उसको एक साथ लिख देंगे, तो 2 इंटू 5 की होल पावर 4 हो जाएगी। तो 1625 अपॉन 10 की पावर 4 आया, इक्वल टू में 1625 अपॉन यहाँ पे 10 की पावर 4 का मतलब है 10 में 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ गए। क्लियर इट। अब आप इसको डेसिमल में किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए 1625 आप लिखेंगे और नीचे जितने जीरो होंगे 1 2 3 4, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट बाद आप लोग डेसिमल लगाए। इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बी। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 16 अपॉन 125। तो हमें तो डिनोमिनेटर के केवल फैक्टर करने हैं, ना कि न्यूमिनेटर के फैक्टर करने हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर के फैक्टर करें। 16 और नीचे कितना दिया था 125, यहाँ पे मैंने 125 के फैक्टर किए, 5 से डिवाइड किया 125 को तो 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, और फिर 5 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करते तो 5 की पावर कितनी आती है, 3। डिविजिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इस चैप्टर्स के लिए, क्योंकि जब आपको डिविजिबिलिटी आएगी तो आप जल्दी से तुरंत सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में कि ये नंबर 2 से कटने वाला है, ये नंबर 3 से डिवाइड होने वाला है, ये नंबर 5 से डिवाइड होने वाला है, ये नंबर 7 से डिवाइड होने वाला है। तो क्या आप लोगों को डिविजिबिलिटी आती है? अगर नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई, 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 5 की पावर 3। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जितनी 5 की पावर होगी उतनी ही 2 की पावर्स भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये भी मैंने बताया था, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है मुझे वो 10 के फॉर्म पे लाना होता है। क्लियर इट। तो 10 के फॉर्म तभी बनता है जब आपके
2 और 5 की जो पावर्स हों वो सेम हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 3 आई थी, तो 16/5 की पावर 3 लिखा, इनटू, क्योंकि 5 की पावर 3 है तो मुझे 2 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो हम अकेले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते हैं, हमें उसे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों जगह पे करानी पड़ेगी ताकि बैलेंस बना रहे। मैंने 2 की पावर 3 का न्यूमिनेटर में और 2 की पावर 3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कराया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स 8। और 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं होता कि 2 इंटू 3, अगर 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 6 आएगा और वो आपका गलत होगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का ही 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तो 16 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8, नीचे लिखा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आप यहाँ पे 16 इंटू 8 अपॉन में दिया 2 इंटू 5 की पावर 3। अब जब आपके बेस डिफरेंट हों, पावर सेम है तो होल पावर चढ़ा देंगे ना, तो उसी तरीके से। तो 16 इंटू 8 करेंगे तो 128 आएगा, अपॉन में 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 तो 10 की पावर 3 बन जाए। इट मीन्स क्या होगा 128 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। आगे 128 अपॉन कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि 1 पे कितने जीरो लग जाएंगे 3, क्योंकि 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। अब 128 को आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो देखिए 128 लिखेंगे और पीछे से डेसिमल काउंट करेंगे, जितने जीरो होंगे उतनी डिजिट बार पीछे से डेसिमल काउंट करते हुए आएंगे और डिवाइड और डेसिमल लगेगा 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और फिर जीरो। इस तरीके से आप इसको डेसिमल में चेंज करें। आगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, सी क्या दिया गया 3/25 दिया गया है। तो सबसे पहले 25 का हमें क्या करने होंगे फैक्टर, तो 5 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1, इट मीन्स 5 की पावर 2। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब 5 की पावर 2 है तो मुझे 5 की पावर जितनी होंगी उतनी ही 2 की पावर भी बनानी होगी। तो 2 की पावर 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और 2 की पावर 2 का नीचे मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों किया सर आपने, ताकि बैलेंस बना रहे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराने से कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। आगे देखेंगे 3 इंटू 4। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, तो 2 2 जा होता है 4, तो 3 इंटू 4 अपॉन में 5 इंटू 2 की होल पावर 2 कहाँ से आई सर, तो ये आप देखेंगे 5 इंटू 5 का स्क्वायर था और 2 का स्क्वायर था, दोनों की पावर सेम थी तो बेस बेस का मल्टीप्लाई हो गया और होल पावर सेम होने के कारण सेम पावर आ गई। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12, नीचे आएगा 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर 12 अपॉन 10 इंटू 10, क्योंकि 10 के स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, तो आएगा 12/100। अब यहाँ पे आप इस पर डेसिमल्स का यूज़ करेंगे, 12 लिखेंगे और नीचे जीरो काउंट करेंगे 2, तो पीछे से डेसिमल काउंट करेंगे 1 2, फिर पॉइंट लगा दिया और जीरो आ गया। इस तरीके से 0.12 आ गया। आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, 3/75 दिया गया है ना आपका। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। 3 से आप 75 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 की टेबल में जो 75 आएगा वो आएगा 25 टाइम। फिर आप 25 के फैक्टर करेंगे, जैसे आपने अभी देखा था 25 के फैक्टर करने पे 5 की पावर 2 आई थी, तो 1/5 की पावर 2। फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 आई है तो मुझे ज़रूरत होगी 2 की पावर 2 की, क्योंकि 10 तब बनता है जब एक 5 और एक 2 हो, तो जितने मैक्सिमम पावर आएंगी 5 या 2 की उतने ही हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो देखिए 5 की पावर 2 थी तो मुझे चाहिए होगा 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। क्लियर इट, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, न्यूमिनेटर में भी कराएंगे ताकि बैलेंस बना रहे। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 1 इंटू 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पावर 2 कहाँ से आई और इसका 2 और इसका 2 कहाँ गया, क्योंकि बेस डिफरेंट होने के बाद पावर सेम होती हैं तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम है तो वही पावर
आ जाती है दोनों के ऊपर, तो 4/10 का स्क्वायर आ जाए, इट मीन्स 4/100 हो जाएगा। अब आगे आप देखेंगे 0.04 आया है, तो सबसे पहले आप 4 लिखेंगे, फिर डेसिमल काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट बाद डेसिमल आना चाहिए, और मेरे पास ओनली और ओनली क्या होगा 4, तो मैं एक 0 लगा लूँगा, फिर पॉइंट लगाऊँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ की 2 डिजिट 1 2 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर इट। डी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5/12, ओके देन, तो 5/12 तो मैं 12 के फैक्टर करूँगा, तो 2 आएगा आपका 2 टाइम्स और 3 आएगा 1 टाइम्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 से मैंने 12 को डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 को तो 3 आया, फिर 3 से 3 को डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। ओके देन आगे 5/2 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। मुझे मालूम होता है कि मैंने आपको बताया जब कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करना होगा आपको, तो आपको जो डिनोमिनेटर होगा वो केवल और केवल 2 और 5 के बेस पे होना चाहिए, फॉर्म पे होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो फिर आप उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं चेंज कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे तो आपका 3 आ गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको और दूसरी बात बताई कि किस तरीके से आप उसको चेंज करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। अगर आपका वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका 3 है, 3 आ जाने के कारण 5/12 आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ द नॉट फॉर्म ऑफ 2 and 5। क्लियर इट। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया है आपका 27/28, तो आप फिर से वही करेंगे, 28 के यहाँ पे आप फैक्टर करेंगे। 28 के क्या फैक्टर किए आपने? देखिए 2 से डिवाइड किया 14, फिर 2 से डिवाइड किया 14 को तो 7, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे आपका 7 आ गया डिनोमिनेटर पे। न्यूमिनेटर में 7 कट भी नहीं रहा है। अगर कट होता तो हम चेक करते कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, लेकिन ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है न्यूमिनेटर से, तो फिर ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको केवल और केवल 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, 2 और 5 का फॉर्म। या अगर ऐसा नहीं है तो न्यूमिनेटर से अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो वो डिवाइड होना चाहिए, और यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। क्या है? एक्सप्रेस एंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आपके ने रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। डेफिनेशन में ही लिखा रहता है रेशनल नंबर के कि द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर बट q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपका कि जो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वहाँ पे q जो होता है वो आपका 0 नहीं होता है। तो सेम एज इट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये रिपीटिंग डेसिमल्स के दिए गए हैं, इसको आपको रेशनल नंबर पे चेंज करना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं आते तो उसके लिए भी बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको तुरंत समझ जाएंगे और कितने भी बड़े नंबर्स आ जाएं आप तुरंत उसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, अब कल की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को किस तरीके से रेशनल नंबर में चेंज करेंगे ये सीखने वाले हैं। और मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप नंबर्स को देखते ही उसको रेशनल नंबर पे चेंज कर देंगे। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, क्योंकि कल की क्लास जो है वो आने वाले चैप्टर्स का बेस है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी जो कल की क्लास होगी उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आप ये नहीं सीख पाएंगे कि किस तरीके से आपके जो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के, उनको किस तरीके से रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। और तो और आप ये भी सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, और ये भी सीखेंगे आप कि उन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ये भी सीखेंगे कि डिफरेंस करें तब क्या होगा।
तो इस तरीके के कल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पलक झपकते ही कैसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में चेंज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर कल के लिए तैयार हो जाइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल में नए जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।